जय हिंद कैडेट्स। तो आज हम अपने लेसन प्लान 5 कम्युनिकेशन स्किल्स पार्ट 1 के सब टाइटल है अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन होता क्या है? कम्युनिकेशन एक वो मीडियम होता है जिसमें हम अपने मैसेज को वर्बली, रिटन या किसी भी तरह से, किसी साइन लैंग्वेज से, बिना कम्युनिकेशन के भी हम दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, जिसे हम वर्बल या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कहते हैं। लेकिन अगर हम कम्युनिकेशन बिल्कुल भी ना करें तो हमारे रिलेशनशिप जो दूसरों के साथ हैं वो कहीं ना कहीं डाउट में आ जाते हैं। वहाँ पे हम गेसेस करने लगते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, या फिर हम फॉल्स एजम्पशन करते हैं कि वो ऐसा सोच रहा होगा, वो ऐसा बोल रहा होगा, वो ऐसा समझ रहा होगा। जब जब हमारी लैक ऑफ कम्युनिकेशन होती है तो उसकी वजह से हमारे रिलेशनशिप्स में ज़रूर प्रॉब्लम्स आती हैं। हमें एज्यूम करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे बारे में वैसा ही फील कर रहा होगा, चाहे वो वैसा फील या अंडरस्टैंड कर भी रहा हो या नहीं। इसको एक एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं। जब मदर किचन में खाना बनाने जाती हैं तो हम सोचते हैं कि ये उनकी ड्यूटी है और उनके साथ हम कोई कम्युनिकेशन नहीं करते और सोचते हैं ये उनका बेसिक चोर्स हैं जो उन्हें नॉर्मल रूटीन में करना ही करना है। लेकिन जब वो किचन में जा रही हैं तो हर बार जब भी वो कुक कर रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, उसमें उनकी फीलिंग्स आती हैं। वो ये देखती हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या, अपनी फैमिली को क्या अच्छा बना के दूँ, और उसी फीलिंग्स के साथ वो कम्युनिकेट कर रही होती हैं। वो भोजन हमारे सामने होता है लेकिन हम क्या करते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन अगर हम उसी भोजन को खाते हुए एक अप्रिशिएट कर दे कि वाओ ममा, ये खाना तो बहुत अच्छा है, आई लव इट, तो ये उनका दिन बना देता है। तो एक कम्युनिकेशन किसी का दिन बना देती है। तो इसी तरह से हम पूरे दिन में कितनी बार किसी किसी बातों पे फोकस ही नहीं करते हैं। इफ़ यू मिस दीज मोमेंट यू विल रियलाइज़ कि जो आपकी लाइफ में एक फाउंटेन है वो धीरे धीरे ड्राई अप हो रहा है। रिलेशनशिप एक रेजर्वॉयर की तरह होता है जहाँ पर उसे कांस्टेंट नरिशमेंट चाहिए होती है। हम विड्रॉ तो बहुत कर रहे हैं लेकिन हम उसमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। हम विड्रॉ कर रहे हैं अफेक्शंस को जो दूसरे हमें दे रहे हैं, लेकिन हम उनको कितना अफेक्शन दे रहे हैं ये हमें देखना है कि हमारी इन्वेस्टमेंट कम है, विड्रॉल चाहता है। और जब हम अपने मन में कोई ग्रजेस रखते हैं या स्टॉप टॉकिंग करना शुरू करते हैं, बात ही नहीं करते हैं, या हम साइलेंस हो जाते हैं, तो हम सोचते हैं ये अच्छा मीडियम है। जी नहीं, लॉन्ग साइलेंस इज़ लाइक द टाइम बॉम्ब। वो कब एक्सप्लोड होगा और जिस दिन भी एक्सप्लोड होगा वो सब कुछ तबाह कर देगा। तो लॉन्ग साइलेंस कभी भी नहीं हमें कहीं सही डायरेक्शन पे लेके जाता है। सो लॉन्ग साइलेंस डज नॉट हेल्प टू रिजॉल्व प्रॉब्लम बट इट लीड्स टू बिटरनेस। हम में से बहुत हैं जिनको फियर होता है, वरीज होती है, और वो सोचते हैं किससे सही बंदे से बात करें। तो आप फेथ करके किसी से भी जो आपको लगता है कि वो आपकी बात को समझेगा, कम्युनिकेट करना चाहिए। और ये इफ़ेक्टिव वे है कम्युनिकेशन का। और जब हम किसी पे ट्रस्ट करते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को उनके साथ शेयर करते हैं तो हमारा मेंटल स्ट्रेस भी कम हो जाता है। सो शेयरिंग से हम अपनी ट्रू रियलाइजेशन में आते हैं। हम ये नहीं समझते हैं कि हम अलोन हैं। हमें लगता है कि जो प्रॉब्लम हमारे साथ है वो औरों के साथ भी हो रही है, और फिर हम अपने आप को बेटर फील करते हैं। तो इसीलिए कम्युनिकेशन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है।